जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे जेठ स्नान की कहानी। कहानी बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक साहूकार और उनका बेटा और बहू रहा करते थे। बहू का नियम था कि वह प्रत्येक जेठ महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाने जाया करती थी। उस बहू का एक अटल नियम था कि वह कभी किसी पराया पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। और उधर राजा का भी लड़का गंगा जी में स्नान करने जाया करता था। राजा का लड़का मन ही मन में कहता कि सुबह में मैं नहाता हूँ और मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता है। और जब 5 दिन जेठ मास के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा ही रही थी और उसी समय राजा का भी बेटा आ ही रहा था। बहू ने शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। राजा का बेटे ने वह मोती की माला को हाथों में उठाकर देखा कि यह माला किसकी है, जो कि बहुत सुंदर है। ये माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। ये बात सोचकर राजा के बेटे ने सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात के लिए आएगी और मैं तभी उसे यह माला दे दूंगा। और खुद राजा के लड़के ने तोता को पिंजरे में टांगकर वहीं पर बैठ गया। अब सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैरी पर पाँव रखी और बोली, हे जेठ के ठाकुर, अगर मेरे में सत है तो इस राजा के लड़के को नींद आ जाए। और जेठ मास के भगवान की कृपा से उस राजा के लड़के को नींद आ गई और साहूकारनी की बहू नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि तोता तोता क्या वह आई थी? तो तोते ने भी कह दिया, हाँ वो आई थी। राजकुमार ने पूछा, वो कैसी दिखने में लगती है? तब तोता बोला कि दिखने में अप्सरा जैसी, बिजली जैसी, होली जैसी, झलकमड़ी गुलाब जैसा रंग। फिर राजकुमार ने मन में कहा कि आज मैं अपनी उंगली को चीरकर लेट जाऊंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और दूसरे दिन ठीक राजकुमार अपनी उंगली चीरकर बैठ गया। जब साहूकारनी की बहू आई तो जेठ के ठाकुर से प्रार्थना करने लगी और इतना ही कहते राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब राजकुमार उठकर तोते से पूछा कि क्या वो आई थी, तो तोते ने भी सारी बात बता दी। और तब राजकुमार बोला, मैं आज अपनी आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और राजकुमार ठीक आँखों में अपनी मिर्च डालकर बैठ गया। और साहूकार की बहू आई और प्रार्थना की, हे जेठ के ठाकुर, और फिर से राजकुमार को नींद आ गई। इस बार भी राजकुमार ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी। अब इसके बाद राजकुमार फिर से कहने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह सारी रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तो फिर साहूकारनी की बहू आई और पहली पैरी पर जेठ के ठाकुर से प्रार्थना की और फिर से राजकुमार को नींद आ गई। और जब राजकुमार को नींद आ गई तब साहूकार की बहू स्नान करके आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई होती है। तो राजकुमार कहने लगा कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठ जाऊंगा। फिर से साहूकार की बहू आई तो जेठ के ठाकुर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे जेठ के ठाकुर, 4 रात तो निकल गए,
परंतु आज की रात निकाल दीजिए। जेठ के ठाकुर ने उसका सत रख दिए और राजकुमार को नींद आ गई। जब साहूकार की बहू स्नान करके जाने लगी तो वह तोते से बोली कि हे तोता, पापी और हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। फिर राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला को मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने सत रख लिए। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तेरे बेटे ने एक पतिव्रता स्त्री की धर्म को भंग करने की चेष्टा की है, इसी कारण ये भोग रहा है। और इसका एक ही उपाय है कि तुम उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना लो और वह जिस जल से स्नान करे उसी जल से अपने बेटे को नहला दो तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से कहने लगा कि यह माला आपकी बहू की है और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। राजा की बातें सुन साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, इसलिए आप इस नाली के नीचे अपने बेटे को बैठा दीजिए। जब मेरी बहू रानी नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगी। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी शरीर चंदन जैसी काया हो गई। हे जेठ के ठाकुर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते को सुनते को हुक्कारा भरते को अपने सारे परिवार का सत रखना। सभी बोले जेठ के ठाकुर की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।